मिस्टर सुमित सैनी ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर जब मैं किसी को कॉल करता हूँ ना तो सामने वाला ये कहता है कि ये बंदे बनाने वाला काम तो नहीं है। ये ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आती है लोगों को, मुझे पता है, आई नो दैट। और ये लगभग उन्हीं क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी है कि ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, ये चेन बनाने वाला काम तो नहीं है। ये आता होगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं इसकी, है ना हम लोग। और ये समझने से पहले कि क्या इसका सोल्यूशन है, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि ये ऑब्जेक्शन सामने वाला करता क्यों है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला ये ऑब्जेक्शन क्यों करता है, उसके बैक माइंड क्या चल रहा होता है, तो आप इसको एक बेटर वे से हैंडल कर पाते हो। तो इसके अलग अलग रीजंस हैं। जो पहला रीजन मैं समझता हूं वो ये है, सामने वाले को इसकी पावर नहीं पता है कि मेंबर बनाने से होएगा क्या। इनफैक्ट जिसको वो मेंबर बनाना कह रहा है, जिसको वो चेन बनाना कह रहा है, या जिसको वो बंदे बनाना कह रहा है, वो एक्चुअल में है क्या? वो है नेटवर्क बनाना। और उसको 100% आई एम श्योर कि उसको पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ क्रिएटिंग अ नेटवर्क नहीं पता है। क्योंकि बचपन से ज्यादातर लोग हम लोगों को यही बताया गया कि पढ़ लिख लो, एक अच्छी जॉब कर लो। जॉब का मतलब इंडिविजुअल काम करना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये ना तो कॉलेजेस में बताया गया, ना हमें स्कूल्स में बताया गया कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क बनाने की पावर क्या है। तो यही कारण है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसकी पावर क्या है, तो ये ऑब्जेक्शन को क्रिएट करता है। इसका दूसरा एक रीजन जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं उसका ना कोई पास्ट कोई बैड एक्सपीरियंस है। बैड एक्सपीरियंस मतलब जहां पे उसने शायद ऐसा ही कॉन्सेप्ट या तो खुद किया या उसके किसी नॉन पर्सन ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, वहां पे उसने शायद प्रॉपरली एफर्ट्स नहीं किए, उसको रिजल्ट्स नहीं मिले, उसको सक्सेस नहीं मिली, जिसके कारण अब वो इससे डरता फिर रहा है। अब उसको लगता है कि नहीं, ये काम सारे सेम ही होते हैं, तो ये नहीं चलता है। एक ये कारण होता है। एक ये कारण ये होता है कि उसको पता तो है कि इसकी पावर क्या है, उसको कहीं ना कहीं इसके बारे में पता है कि यहाँ पे लोग सक्सेसफुल होते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। उसको ये नहीं पता कि उसको लगता है कि अच्छा काम है लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसके कारण वो सामने, क्योंकि उसके माइंड में पहले से ये फीड हुआ है कि वो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए वो आपको ये कहता है कि नहीं, ये बंदे बनाने वाला काम तो नहीं है। ताकि अगर ये बंदे बनाने वाला काम है तो फिर तो आगे सुनने का फायदा नहीं है, यही पे मैं कह दूंगा कि स्टॉप नहीं, मैंने सुनना चाहता है ना। और बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा। एक ये भी रीजन है। एक रीजन ये भी होता है कि उसको सब कुछ पता है वो, लेकिन उसका जो माइंड सेटअप है ना, वो इस काम के लिए है ही नहीं है। वो मतलब उसको लगता है कि नहीं यार, मैं इस काम में, क्योंकि हर काम हर किसी बंदे के लिए नहीं होता है, हर कोई पर्सन हर कोई काम करने के लिए सक्षम नहीं होता। तो उसको लगता है कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता है ना। जो बंदा डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर ही बनना चाहता है, जो सीए बनना चाहता है वो सीए बनना चाहता है, जो एडवोकेट बनना चाहता है वो एडवोकेट ही बनना चाहता है। खास करके अगर वो रिजिड है अपने उस करियर के लिए, तो फिर वो साथ के साथ कुछ और नया एडिशन नहीं करना चाहता, और उसको लगता है कि नहीं यार, मैं इस काम के लिए नहीं फिट हूं, तो वो सामने मतलब आपको नो कर देता है, मना कर देता है। तो अभी यहाँ पे होता है क्या है कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ सामने वाले को फायदे गिनाने शुरू कर देते हैं कि नेटवर्क बनाने के फायदे क्या होते हैं। देखो, अगर उसको आप सारे बेनिफिट्स बता भी दोगे ना, लेकिन अगर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो ये काम कर सकता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स बताने के बाद भी वो आपके साथ नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको बेनिफिट्स तो बताना ही है, आपने उसको प्रॉपर इस चीज की गाइडेंस देनी है कि अगर वो नेटवर्क बनाने में सक्षम हो जाता है तो ये मतलब उसकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर सकता है, उसकी लाइफ को कैसे बेटर कर सकता है। तो ये उसको सारा आपने बताना ही है। इसके अलावा आपने उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी इस चीज का इंक्रीज करना है कि अगर वो इस चीज को करना शुरू करे तो वो भी इसको कर सकता है। और साथ के साथ आप हो उसको सपोर्ट करने के लिए, आपने उसको इस चीज के बारे में रियलाइज करवाना है कि जब वो नेटवर्क बना लेगा, अपना बनाना शुरू करेगा, अपना नेटवर्क बनाना, तो वो अकेला नहीं है, उसकी सपोर्ट करने के लिए आप हो उसके साथ। अगर उसको ये दोनों चीजें के बारे में श्योरिटी हो गई, तो उसका बहुत हायर चांसेस है कि वो आपके साथ आ जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एक तो उसको बेनिफिट बताने हैं ताकि वो रियलाइज कर पाए कि नेटवर्क की पावर क्या है, और दूसरा उसको आपने ये भी बताना है कि उसको कैसे सपोर्ट मिलेगी आपकी तरफ से इस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। अब जब आपने उसको नेटवर्क की पावर को बता दिया, अब जब आपने उसको ये भी कॉन्फिडेंस भी दिला दिया कि ये नेटवर्क बनाने में आप उसको सपोर्ट करोगे, लेकिन यहां पे आपने एक चीज और भी याद रखनी है कि आपने पहले 100% एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि वो आपके साथ आएगा ही आएगा, कि हर पर्सन आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझाने के बाद भी वो आपके साथ नहीं आएंगे। तो आपने यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। आप पहले से ही मान के चलो कि सारा कुछ करने के बाद भी आपको लॉ ऑफ एवरेज तो फिर भी रहेगा ही रहेगा। लॉ ऑफ एवरेज में आपकी कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज हो सकती है, बेटर हो सकती है, लेकिन आप हर पर्सन से यस एक्सपेक्ट करो, ये कभी भी नहीं होने वाला। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने कुछ लोगों को बताया और उसमें से आपको रिजल्ट नहीं आए तो आप सोचो कि ये नहीं, काम ही नहीं करता। ऐसा नहीं है, आपने कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने हैं, और ये दोनों चीजों के ऊपर जो मैंने आपको बताई, इसके ऊपर काम करना, तो आपको डेफिनेटली
डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब जब आपसे वो क्वेश्चन पूछता है ना, ये बंदे बनाने वाला काम तो नहीं है, देखो इसमें दो राय हो सकती हैं। एक तो राय ये है कि आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो कि यस ये बंदे बनाने वाला काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, जिसमें क्या है कि आपको मोस्टली आपको 90% चांसेस हैं कि वो आपको नो कर देगा, क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही है कि अगर बंदे बनाने वाला काम है तो फिर तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर 90% चांसेस है आपको कि आपको नो ही मिलेगी। इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसका फायदा ये है कि आपका टाइम सेव हो गया। तो आप बजाय कि ऐसे पर्सन के ऊपर टाइम लगाओ जो पहले से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव है या बड़ा डिफेंसिव है कि मैंने बंदे बनाने वाले काम में नहीं जाना है, तो वो बजाय कि आप सारा कुछ उसको बताओ उसके बाद वो आपको नो करे, इससे पहले ही आपका टाइम सेव हो गया। ये इसका फायदा भी है। इसका नुकसान ये है कि हो सकता है कि उसको अगर आप सही तरीके से समझाते, वो आप रेडी हो जाता आपकी बात सुनने के लिए, तो चांसेस है कि वो भी जैसे बाकी प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर चांसेस है, तो इसके भी चांसेस है कि ये आप अगर आप अच्छे से समझाने में आपको लगता है कि आप सक्षम हो, तो वो चांसेस है कि वो आपके साथ रेडी भी हो जाएगा। तो ये है अगर आप उसको डायरेक्टली कह देते हो कि यस ये बंदे बनाने वाला काम है, ठीक है। तो ये आपने चूज करना है कि आप किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहते हो। दूसरी स्ट्रेटजी, ये आप उसको नहीं क्लियर करते हो, आप उसको अभी नहीं बताते हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आप उसको ये कह दोगे कि यस ये बंदे बनाने वाला काम है, तो हो सकता है फिर वो आपकी बात सुने ना, जो कि ज्यादातर चांसेस है। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, अगर वो कहता है कि ये बंदे बनाने वाला काम तो नहीं है, उस केस में ना आप थोड़े से इग्नोरेंट बन जाओ। आपको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसको डिफरेंट वे से हैंडल करना पड़ेगा कि जैसे वो कहता है कि ये बंदे बनाने वाला काम तो नहीं है, तो आप उसको ना काउंटर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन का ही आंसर अगेन क्वेश्चन होता है, तो आप उसको काउंटर कर सकते हो कि मतलब बंदे बनाने वाला काम मतलब, वो कहेगा कि वही जो जिसमें बंदे बनाने होते हैं, मतलब मैं समझा नहीं, जैसे मतलब कि वो चेन बनाना होता है जिसमें आगे से आगे मेंबर्स बनाते हैं, दो इधर लगाते हैं, दो इधर लगाते हैं, तो आप कह सकते हो कि नहीं मैं समझा नहीं कैसे मतलब। तो जब आप उसको 2-3 बार ये कहोगे ना कि मैं समझा नहीं क्या मतलब, तो वो कहेगा कि उसको लगेगा कि शायद नहीं इसको नहीं पता, इस चीज के बारे में नहीं पता, तो वो उसको कहेगा कि चलो एनीवेज छोड़ो, आप अपना बताओ कि क्या है। तो देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि वो आप उसको कह सकते हो कि वही मैं फिर आपको मैं मिलकर बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे भी अगर आप उससे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं टेलीफोन के ऊपर बताना है आपने, तो आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एंड में फिर वो आपको कहता है कि अच्छा मैंने तो बोला था आपको ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, तो भाई मैंने भी तो आपसे यही पूछा था कि क्या मतलब, मैं देखना चाहता था कि आपको इसके बारे में क्या नॉलेज है, कितनी नॉलेज है। तो जब मुझे लगा कि आपको नहीं नॉलेज है, तो फिर देन आई डिसाइडेड कि नहीं मैं टोटल आपको बता के ही फाइनली हम लोग डिसीजन लेंगे कि ये काम आपके लिए किस टाइप का है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिफरेंट वे से इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो दैट इज अप टू यू। अगर आपका पर्पस फोन पे सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, और आपको पता है कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप उसके साथ बैठोगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन दोगे, तो आपके चांसेस बहुत हायर है, आपको पता है कि आप कन्वर्ट कर ही लोगे उसको, तो फिर आपका फोन के ऊपर सिर्फ यही पर्पस होना चाहिए कि हाँ जी इसको किसी ना किसी टाइप से अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो उस टाइप पे आप सेकंड वाली स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया कि अगर सामने वाला ये कहता है कि ये बंदे बनाने वाला काम तो नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कैसे उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर आंसर मैं करूंगा आपके 1 to 1। आप जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप कमेंट में लिख के मेरे को पूछ सकते हो। मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।